बेटा एक्सरसाइज 13.1। अब बेटे हम ना चैप्टर नंबर 12 और 13 को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और उसी का टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और बेटे अब ना जो आपकी टेस्ट की कॉपीज है ना, आप मेरे को ना वीडियो में मत भेजो, फोन में मत भेजो, व्हाट्सएप पे। अब आप ना देखो, कुछ बच्चों का पेपर तो बिल्कुल ठीक होता है, उसमें करेक्शन बहुत कम होती है, लेकिन कुछ बच्चों का ना करेक्शन बतानी होती है कि ये करेक्शन करें। मैं फिर उसको आप अपनी शीट्स को जहां पर भी है आपका सेंटर जीके या फिर मिशन, आप अपनी शीटों को, आंसर शीटों को, कॉपी की जरूरत नहीं है, आंसर शीट्स पे करो, उनको टेस्ट को कॉपीज को वहां दे दो, मैं चेक करके आपको वहीं दे दूंगा और उसमें करेक्शन भी कर दूंगा, ठीक है। और वैसे भी अब हफ्ते में 3 से 4 दिन ना मैं क्लास ले रहा हूँ वहां पर जीके पे और मिशन पे, जैसे 2 दिन मिशन पे और 2 दिन जीके पे। तो आप अगर आपके कोई डाउट्स निकलते हैं तो मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा, आप उस टाइम पे मिशन पे आ सकते हो या जीके पे आ सकते हो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और कोई बच्चा अगर आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और मैं कह रहा हूं आप आएंगे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें हाथों हाथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी सामने करके दूंगा आपको, तो आप करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आना चाहिए अब आपको। जब आपका डाउट निकले, 2 चैप्टर खत्म करें, डाउट क्लियर, डाउट्स आ गए, आप आ जाओ उधर, ठीक है, मैं वो क्लियर कर दूंगा फटाफट। अब देखो बेटे 13.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा इसके अंदर, सारे नहीं करूंगा क्योंकि सारे हमने पहले भी कराए हुए वीडियो में। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टॉय है जो कि कोन की शेप में है और उसके नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है बेटा। देखो बेटे ऐसे क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं, एक तो आता है वॉल्यूम का और एक आता है सरफेस एरिया का। अगर सपोज कर लो आपको ये क्वेश्चन आ गया कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस, हाइट सब दी हुई है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मैं दोनों में डिफरेंशिएट समझा रहा हूं, ठीक है। करना क्या है, अब देखो जैसे आपको इसमें पूरी हाइट दी हुई है टॉय की, जरा ध्यान से देखना, ये 15.5 मीटर दी हुई है, सेंटीमीटर हाइट, और इस हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 है। तो इसका मतलब ये कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन ये हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद अब आपको बेटे इसके अंदर अगर आपको निकालना है सरफेस एरिया, तो बेटे इमेजिन करो, जब भी क्वेश्चन आता है सरफेस एरिया का, तो आप इमेजिन करो कि किस हिस्से को हम पेंट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया का सबसे बढ़िया तरीका पेंट होता है। पेंट कर सकते हैं, कपड़ा लगा सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन कपड़ा लगाने से बढ़िया आप पेंट को इमेजिन करो कि मेरे को पेंट करना है उसको। अगर आप ध्यान से देखिए तो पेंट करेंगे, ये किसकी शेप में, ये जो शेप है ये एक टॉप की शेप है, लट्टू की। तो अगर मैं ध्यान से पेंट करूं तो मैं इधर पेंट करूंगा और इसको ऐसे पेंट करूंगा, बाहर बाहर से पेंट करूंगा। तो बाहर से जो पेंट किया जाता है वो होता है अगर तो फिगर पूरी क्लोज्ड हो तो होता है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ये 2 फिगर को बना के बनी है तो ये होगी क्लोज। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, आपने दोनों को पेंट कर दिया, इस हिस्से को भी पेंट किया, इसको भी पेंट किया, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया कोन का, ये सॉरी हेमिस्फीयर का, और ये कोन का। ये वाला हिस्सा मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि ये क्लोज फिगर बन गई अपने आप, ऊपर ऊपर से पेंट करना है, तो उसका सरफेस कर्व, नीचे का भी कर्व, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल सरफेस। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल आर कितना मेरे बच्चे इसमें दिया हुआ है 3.5, रेडियस दिया हुआ है 3.5, हाइट आपने निकाल दी है, एच का स्क्वायर लिख लो उसको, ठीक है। ये बेटा आपकी आ जाएगी 12.25, ये 144, 156.25 का रूट, तो एल आ गया 12.5, इसकी स्लांट हाइट आ गई 12.5, ठीक है जी। अब दोनों का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर आर प्लस एल, इसमें कॉमन निकालो। देखो बेटे
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है और 2 पाई आर स्क्वायर। सबसे बढ़िया तरीका मेरे बच्चे, इसमें से आप कॉमन निकालो, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। पाई इंटू आर कॉमन, एल प्लस 2r, तो आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आपका सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन एज इट इज आपको आता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी पार्ट को मैं बी पार्ट कर लूं और वॉल्यूम निकालूं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वॉल्यूम है, ये कोन प्लस हेमिस्फेयर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। जब भी एक फिगर दूसरे के ऊपर लगी होती है तो ज्यादातर रेडियस सेम होता है। अगर रेडियस अलग होगा तो आपको लिख कर देंगे कि ये रेडियस इसका, ये रेडियस इसका है। समझ में आया जी? ये क्वेश्चन हो गया मेरे बेटे वॉल्यूम का, और ये था हमारा टोटल सरफेस एरिया। निकालना टोटल सरफेस है, फॉर्मूला नहीं लगाना टोटल सरफेस का। हमें टोटल सरफेस ऐसे पता चलता है जैसे हमने पेंट करना है, हमने किस चीज को पेंट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप टोटल सरफेस निकाल दो। टोटल सरफेस का मतलब क्या क्या सरफेस इंक्लूड हो रहा है सारा, तो इंक्लूड में तो ये आ गया कर्व्ड सरफेस और ये भी कर्व्ड सरफेस। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम एनसीईआरटी के इसी के। देखो बेटे, इसमें ना कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैंने कैलकुलेशन पहले भी कराई हुई है वीडियोस के अंदर, ठीक है। आप उनको देखना चाहें तो स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपके वीडियोस भेज दूंगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, मेरे को कहना पड़ता है कि ये वाली वीडियोस भेज दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 4th। देखो बेटे, मेरे को ना एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, ऐसे कमरा मान लेते हैं, क्यूबिकल है, क्यूब की शेप में कमरा, ठीक है। अब आपका ना इसको ना टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कमरे को बंद करना है, पूरे को क्लोज्ड। तो क्या निकाल दोगे? इसका टोटल सरफेस निकाल दोगे, ठीक है। इसको पेंट कर दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है क्योंकि कमरा पूरा बंद है, तो टोटल सरफेस क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a स्क्वायर। 6 फेस होते हैं, 6 के 6 कर दिए। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन में क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल डूम लगा हुआ है इसकी छत पर, छत होगी ये, इस पे हेमिस्फेरिकल डोम लगा हुआ है ऐसे। अब आपने इसको पेंट करना है, तो आपने क्या करा, एक तो कमरे का निकाल दिया टोटल सरफेस और इस डोम का भी निकाल दिया, पेंट कर दिया इसको भी। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन इसके अंदर क्या चीज है बेटे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हॉलो है। आप इमेजिन करो जैसे आपने एक शीट, ये एक शीट ले ली, ये छत है मेरी, इसके बीच में मैंने कटोरी रख दी, ऊपर कटोरी रख दी शीट के ऊपर। अब मेरे को पेंट करना है, तो मैं इस हिस्से को पेंट करूंगा, इसको तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी हुई है? कटोरी, कप लगा हुआ है, कटोरी लगी है, कुछ भी लगा हुआ है, तो ये हेमिस्फेरिकल डूम है। अब मेरे को जब मैं पेंट करूंगा तो इसको पेंट कर सकता हूं, ये तो होगा ही नहीं पेंट, तो फिर क्या करें? ये तो हुआ ही नहीं मेरा, लेकिन मैंने तो ये पूरा सरफेस ले लिया इसमें 6a स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बेस माइनस कर देंगे, एरिया बेस माइनस कर देंगे, 6a स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं बेटे, दी हुई है एज, इसकी दी हुई है 7, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। देखो ये पूरी एज है 7, ये पूरी एज है 7, तो उसका डायमीटर 7 हो गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। अब इसको सॉल्व कर दो, और यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाता वॉल्यूम में, मान लेते हैं यही क्वेश्चन वॉल्यूम में आ गया कि एक क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो दोनों का वॉल्यूम निकालो, या उसमें हवा कितनी भरी जा सकती है, मटेरियल कितना आ सकता है, वो निकालना है। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम में देखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम का अगर क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा इसी का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स ऑल। फॉर्मूला लगा दो, एच का क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अगर वॉल्यूम का आएगा तो सिंपल वॉल्यूम को प्लस कर देना है, देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर सरफेस का क्वेश्चन आएगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सरफेस नजर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 कराया मैंने। 5 भी बिल्कुल सेम है, इसी तरीके का फॉर्मूला भी यही बनेगा। मैं दोबारा समझाता हूं उसको। देखो 5th क्वेश्चन को देखो। 5th क्वेश्चन में एक क्यूब है दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको पेंट करना है, तो आपने टोटल सरफेस एरिया ले लिया 6a²। लेकिन इसमें एक डोम लगा हुआ है, ऐसे डिप्रेशन अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है आपकी बार बेटे। तो क्या करेंगे, तब भी वही करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस बेस। बेस ये वाला, ये बेस माइनस कर देंगे, क्योंकि ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मैं पेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये छत है, छत पे ये बाउल लगा हुआ है, हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो इसको तो मैं पेंट ही नहीं कर सकता, तो मेरे को ये नहीं चाहिए। तो इसको क्या करूंगा, माइनस। क्या करूंगा, माइनस। अब मैं माइनस करूंगा तो मेरा ये एरिया आ जाएगा, दैट्स ऑल। इसकी एच दी हुई है, इसकी एच दी हुई है बेटे 6l² प्लस पाई l/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सॉल्व करो, l²/4 एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आया जी। अब बेटे अगर यही क्वेश्चन वॉल्यूम में आ गया तो क्या करेंगे? अगर आपको आ गया वॉल्यूम में, मान लो उसने कहा कि ये क्यूब है, ये इसके अंदर एक खड्डा कर दिया है ऐसे हेमिस्फेरिकल स्कूप, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में साफ पता चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। उसमें प्लस हो रहा था क्योंकि ऊपर लगा था, ऊपर था ना तो प्लस था, लेकिन अब अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, माइनस। देखो बेटे मेरी बात को सुनो, जो बच्चा मेरी बात को सुनेगा, वीडियो को अच्छी तरह देखेगा, 2 बार कम से कम देखेगा, तो उसको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, आपको कोई भी सम आएगा कर दोगे, लेकिन वीडियो को सुनना पड़ेगा। देखने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। बच्चे सुनते नहीं है, ध्यान कहीं और होता है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है जी। अब देखो बेटे एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल इसी तरीके का करा रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, वो भी समझने वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसमें कॉनिकल स्कूप काट दिया गया है, कोन को काट दिया गया है, ठीक है। अब क्या करें, इसका सरफेस निकालना है मेरे को। इसका रेडियस हाइट सब दी हुई है, कह रहा है सेम डायमीटर और सेम हाइट। इसका रेडियस है 0.7 और हाइट है इसकी 2.4। इसका सरफेस निकालना है। मैं 2 तरह से कराऊंगा, सरफेस भी कराऊंगा और वॉल्यूम भी कराऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 इकट्ठी खत्म हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है और फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका अलग है। कौन सरफेस एरिया निकालने का तरीका अलग होता है, वॉल्यूम का अलग होता है। आपको वॉल्यूम में देखना होता है क्या प्लस करें क्या माइनस करें, ऐसे ही सरफेस में दोनों का तरीका अलग अलग है।